तो मुरलीकांत राजाराम पाटेकर को। उत्तल दर्पण में वस्तु फोकस दूरी और दर्पण के बीच रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बन प्राप्त होता है, वही ऐसा ही क्वेश्चन था। तो दर्पण के पीछे होता है, आभासी होता है, सीधा होता है, वस्तु से बहुत बड़ा होता है। देखिए 24 नंबर, गांधी जी कब भारत आए थे? तो 9 जनवरी 1915 को आए थे। राष्ट्रीय नदी संरक्षण परियोजना कब आया था? तो देखिए 1995 में आया था। विदेह किन दो भौगोलिक क्षेत्रों के बीच आया है? देखिए इसका हम सर्च नहीं मारे हैं, इसीलिए यहाँ खाली स्थान छोड़ रहे हैं। अगली वीडियो में जरूर इसका आंसर डालेंगे। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये डार्विन दिए थे भाई, डार्विन। थ्योरी जी किससे संबंधित है? तो उसमें एक मोबाइल कम्युनिकेशन था, मोबाइल कम्युनिकेशन, वही आंसर होगा, बाकी सब गलत। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? देखिए बांग्लादेश की मुद्रा टका है, आप लोग जानते हैं। देखिए अब 30 नंबर आ गए। दक्षिण पूर्वी एशिया में हाल ही में 7.0 तीव्रता के भूकंप किस देश में आया था? देखिए दक्षिण पूर्वी एशिया में फिलहाल के टाइम में बहुत सारे देशों में भूकंप आया है, लेकिन म्यांमार में 7 से अधिक आया है और वो ऑप्शन में म्यांमार नहीं था। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि इसमें क्या होगा। इंडोनेशिया था, फिलीपींस था, जिसमें 7 से कम आया है। अगर मेरे दोस्त मुझे याद आया जहां तक आ रहा है तो उसमें म्यांमार नहीं था, अगर था तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा प्लीज। अंतर्राष्ट्रीय मास्टर क्रिकेट खिताब 2025 किस देश ने जीता है? देखिए इंडिया मास्टर्स ने जीता है, यह क्रिकेट से था, यह इंडिया मास्टर्स ने। चींटी के डंक मारने पर या काटने पर हुए दर्द को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में क्या उपयोग किया जाता है? तो देखिए इसमें ऑप्शन में जल, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार या प्रबल अम्ल। देखिए इसमें क्षार वाला होगा, यदि प्रबल क्षार होता ना तो वही आंसर होता, लेकिन उसमें दुर्बल क्षार था। देखिए एसिड को मारने के लिए आपको क्षार दिया जाता है, इसीलिए यह फॉर्मिक एसिड होता है चींटी के डंक में, इसीलिए दुर्बल क्षार दिया जाएगा। बाकी जो भी कोई दूसरा होगा वो नहीं होगा दोस्त। चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हुए, ये था सॉफ्टवेयर का क्या कार्य है। देखिए यहाँ छूट गया है, सॉफ्टवेयर का क्या कार्य है, इसको जरूर सर्च मार लीजिएगा या फिर अगले वीडियो में जरूर हम दे देंगे और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ये लिखते टाइम छूट गया है मेरे दोस्त। निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? देखिए लोहा अयस्क जो है ना, नवीकरणीय नहीं है, क्योंकि एक बार जो पृथ्वी के तल में बन गया है तो आप उसको उपयोग करेंगे या फिर नया पुनः बनने में फिर बहुत टाइम लगता है, जिसमें भूकंप आएगा, सारा ये सब क्रिया होगा। लेकिन देखिए ये सब अगला क्वेश्चन है। सी कॉस थीटा बराबर इतना था, तो टेन थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1 का मान ज्ञात करना था, जो 17 आएगा। हम बनाए हैं इसको। अब आगे बढ़ते हुए 36 नंबर क्वेश्चन पर आगे। भारतीय संविधान के अनुसार भारत क्या है? भारत एक राज्यों का संघ है मेरे दोस्त, राज्यों का संघ ही आंसर होगा, बाकी कोई नहीं होगा। ऐसे ऑप्शन था, देख लीजिए, एक संघ, परिसंघ, राज्यों का संघ, अर्ध संघ, तो इसमें राज्यों का संघ होगा। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो देखिए बख्तियार खिलजी था भाई, बख्तियार खिलजी यही ध्वस्त किया था। भारत की शहरी जनसंख्या 2030 तक इतनी हो जाएगी, बढ़कर 40% हो जाएगी। यह आंसर 100% सही है। देखिए ये अगला क्वेश्चन, पश्चिम से पूरब की ओर पहाड़ी का क्रम कौन सा है? गारो, खासी, जयंतिया। ये 100% सही है। गौतम बुद्ध के जीवन की घटना किसमें निहित है? तो इसका त्रिपिटक होगा, जो ऑप्शन में दिया था उसमें एक जातक दिया था, वो पूर्व जन्म का था। पूर्व जन्म का आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा था, यही पूछा था कि इस जन्म में, तो इसीलिए त्रिपिटक में सब है। निम्नलिखित में बिहार गृह मंत्रालय का भाग कौन, या यहाँ क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकता है मेरे से कि अंतर्गत कौन आता है, तो उसमें पुलिस प्रशासन जो होता है ना दोस्त, वो पुलिस प्रशासन गृह विभाग के अंतर्गत ही आता है, इसलिए उसका आंसर हम यही मारे हैं और यही होगा। चलिए मेरा दोस्त गया था एग्जाम देने भाई। राघव किसी
कार्य को 24 दिन में कर सकता है, रमेश उसी कार्य को 5 दिन में कर सकता है तथा महेश उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? देखिए अब ये तीनों मिल जाएंगे ना तो 40/13 दिन हो जाएगा। यही आंसर होगा। काहे कि ये देख लीजिए हम डील किए हैं। आगे बढ़ते हुए इसको जल्दी से समाप्त करते हैं। अभी आज का सेशन हम 50 क्वेश्चन का लाए हैं। पार्ट 1 है, पार्ट बी भी है मेरे दोस्त, और नालंदा जिला का भी मेरे पास क्वेश्चन है जिस वो 70+ है, वो भी दूंगा, एकदम एक्यूरेट है। किसी घन का आयतन 125 घन सेंटीमीटर है तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो 150 सेंटीमीटर होगा भाई, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है यहाँ पर। चलिए अब 44 नंबर क्वेश्चन पर आ गए। देखिए √12 2 √35 अंडर रूट में था का मान क्या होगा? तो इसका √7 + √5, ये 100% सही है भाई। 45 नंबर क्वेश्चन, एक दुकानदार एक वस्तु को 10% तथा 5% की क्रमिक छूट 209 रुपये में बेचता है देकर, तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए यहाँ किस पर छूट दे रहा था, आप लोग क्वेश्चन में थोड़ा एक बार संशोधन कर दीजिएगा। थोड़ा सा मतलब डाउट हो रहा है, यहाँ क्या था याद नहीं आ रहा है, लेकिन जरूर आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या होगा। समानांतर श्रेणी में तीसरा पद था 15 तथा छठा पद था तीसरा पद के 2 गुना से 6 अधिक, तो ए और डी ज्ञात करना था। इसमें ए बराबर 1 आंसर आएगा और डी बराबर 7 आंसर आएगा। इसको बनाते हैं। तीसरा पद का मतलब होता है a + 2d और छठा पद का मतलब होता है a + 5d और इसके बराबर 15 दिया है और इतना बराबर आपको एक क्या दिया है? देखिए 15 दूना 2 गुना 30 और 6 36 दिया हुआ है, तो इसको डील करेंगे तो यही आ जाएगा मेरे दोस्त। 47 नंबर, कौन सी नदी तिब्बत से निकलकर यू आकार की घाटी बनाती हुई असम में प्रवेश करती है? तो ये उत्तर ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। देखिए 48 नंबर, आदिवासियों का कुंभ मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो राजस्थान में मनाया जाता है मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। निसार किस 2 देशों के मिलकर या सहयोग से विकसित हुआ है? तो भारत और अमेरिका, क्योंकि निसार जो है NISAR, तो ये नासा और इसरो से मिलकर बना हुआ है। तो नासा हो गया अमेरिका का और इसरो हो गया भारत का। देखिए तिल मिट्टी का खिलौना किस राज्य में बनता है? देखिए इसका आंसर बिहार होना चाहिए, ठीक है, और बिहार। और यही तिल मिट्टी है ना, इसी का प्रकार एक है, उसको जो है तमिलनाडु में कुछ और बोलते हैं तिल मिट्टी को। तो हो सकता है अगर मैं गलत हूं तो तमिलनाडु भी हो सकता है, लेकिन इसका मैं कल एक्यूरेट आंसर निकालूंगा और मैं आप लोगों को लाऊंगा। देखिए 50 क्वेश्चन करा दिए, इसका पार्ट 2 लाएंगे। कुछ क्वेश्चन है और आप लोग कुछ कमेंट में बताइए। मेरे पास और लगभग 20 क्वेश्चन है और आप लोग यदि सहयोग कीजिएगा तो ये 90+ के करीब चला जाएगा। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला वीडियो तुरंत ही आज ही हम लाएंगे। लगभग 70+ क्वेश्चन का है मेरे पास, नालंदा का ओरिजिनल है। और जो भाई इसमें जो एग्जाम दिए हैं देख लेना, मैं एक भी बात झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इतना क्वेश्चन किसी अकेले के पास नहीं है, ये सब हम दोस्त सब मिलकर लिखे हुए हैं। धन्यवाद मेरे दोस्तों।